हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का आरके शरण ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज 27 फरवरी 2021 का दिन है। कुछ दिन से लेट हो जा रहा है करंट अफेयर अपलोड करने में, इवनिंग में कर रहा हूँ, तो सॉरी उसके लिए। कल से मैं मॉर्निंग में कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी के, देखते हैं हमारे पास क्या है। हाल ही में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने DTC, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया DTC, शॉर्ट में हो गया कहते हैं, और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है, उनके द्वारा चार्टर ऐप, कौन सा ऐप, चार्टर ऐप के जरिए DTC बसों में कॉन्टैक्ट लेस टिकट सिस्टम का ट्रायल शुरू किया गया। कोविड-19 को देखते हुए कि लोग उसको टच ना करें, कोरोना जो फैल रहा है, तो उसके कारण से कॉन्टैक्ट लेस जो टिकट होगा उसके लिए, ठीक है। तो कौन सा ऐप पूछा जाएगा अगर गवर्नमेंट, मतलब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू जो बसों में जो लगाया जा रहा है एप्लीकेशन, मतलब ऐप लगाया गया है DTC बसों के लिए, तो वो कौन सा है, चार्टर ऐप, ठीक है। ये कॉन्टैक्टलेस जो टिकट सिस्टम का सबसे पहला ट्रायल है आपको, जो कि पिछले साल कोविड-19 में महामारी में भी आपको क्लस्टर बसों और बाद में DTC बसों की कुछ बसों में शुरू किया गया था। और विभाग से इसके एक मतलब वरिष्ठ अधिकारी ने भी इसके बारे में बताया है, और इस उद्देश्य पर आपको जो गठित टास्क फोर्स है उसमें बैठक में आपको 3700 से ज़्यादा बसों की ट्रायल शुरू करने का फैसला लिया गया है। इस टास्क फोर्स का गठन आपको दिल्ली के परिवहन मंत्री आपको कैलाश गहलोत जी ने किया है, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखिएगा, कौन सा है आपको है चार्टर ऐप। ये कहाँ से रिलेटेड है, तो दिल्ली से रिलेटेड है। किससे है, तो DTC बस से, ठीक है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। और दिल्ली के गवर्नमेंट मतलब CM कौन है, अरविंद केजरीवाल जी। और यहाँ के आपको गवर्नर कौन हो गया, आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर होते, तो यहाँ आपको हो गए, आपको दिल्ली में कौन से हो गए, आपको अनिल बैजल, ठीक है, अनिल बैजल। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, अनिल बैजल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आपको नागालैंड में मोन जिला, कौन सा जिला, नागालैंड का मोन जिला अस्पताल, ठीक है, मोन जिला अस्पताल में मोन मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, हाँ, मतलब मतलब हर्षवर्धन जी के द्वारा आपको एक मतलब किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो कहाँ पर किया गया है, नागालैंड में। नागालैंड का कौन सा जगह है, आपको मोन जिला का नाम है मोन जिला, ठीक है। वहाँ पर हॉस्पिटल है मोन जिला हॉस्पिटल, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना की गई है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। इसका जो गठन हुआ है आपको 1963। इससे पहले इसका मैप देख लेते हैं। तो मैप अगर देखा जाए तो कहाँ पर आपको है, नागालैंड आप देख लीजिए। नागालैंड आपको कुछ इस जगह आपको म्यांमार और मतलब म्यांमार के आपको बॉर्डर पर पड़ता है। सबसे बड़ी इसकी मतलब बॉर्डर जो शेयर है ये म्यांमार के पास है, आप, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप बगल में आपको मिजोरम है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है। इसकी जो सीमा जो टच करती है आपको असम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश से, और ये कंट्री जो शेयरिंग है आपको म्यांमार से है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, गठन कब हुआ था, गठन आपको हुआ था 1 दिसंबर, कब, 1 दिसंबर 1963 में। इसकी राजधानी क्या है, कोहिमा है। इसके मुख्यमंत्री क्या है, नेफ्यू रियो। राज्यपाल कौन है, RN रवि, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा ये भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आज आपको गुरु रविदास जयंती का मतलब गुरु रविदास जी का जयंती मनाया जा रहा है आज के दिन, इस साल। तो ये आपको 27 फरवरी को इस साल मनाया जा रहा है। ये कोई फिक्स डेट नहीं है कि 27 फरवरी को ही मनाया जाएगा। ये आपको हिंदी मतलब हिंदी कैलेंडर से हम लोग मनाते हैं। तो कौन सा होता है, जो आपको है माघ महीने की पूर्णिमा के दिन आपको माघ पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है, माघी पूर्णिमा हम लोग कहते हैं। तो मनाया जाता है गुरु रविदास जी का जयंती। आपको 2020 में जो 2020 की में जो तारीख आया था, आपको 9 फरवरी का तारीख आया था, और जो इस साल का तारीख आपको आया आज का दिन 27 फरवरी का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, माघी पूर्णिमा का नाम से माघ महीना के माघ पूर्णिमा में आपको गुरु रविदास जी का जयंती मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको 15वीं शताब्दी के एक महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। वे निर्गुण संप्रदाय के अर्थात संत परंपरा के एक चमकते नेतृत्वकर्ता और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो गुरु रविदास जी है तो वो किस संप्रदाय से थे, तो ये निर्गुण संप्रदाय से बिलोंग करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ये आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू आप ये ट्वीट किया करके बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हाँ, हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने आपको, दिल्ली सरकार ने आपको मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना आपको है को शुरू करने की घोषणा की है। इसका लाभ आपको दिल्ली के आपको 17 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो कहाँ पर आपको शुरुआत किया गया है? मुख्यमंत्री घर घर योजना किस जगह से रिलेटेड है? तो दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड। इससे पहले कौन सा था? डीटीसी बस से, आपको वो भी याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो सरकार ने इस कदम के लिए लोगों के पास आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन शॉर्ट पीडीएस के जरिए राशन दुकान में जाकर लेने के बजाय आपको ये विकल्प होगा कि वे राशन अपने घर पर डिलीवर करा सकते हैं। ठीक है, ये सब जो भी आपको हो रहा है, आपको मतलब कोरोना को लेके, कोविड-19 को लेके ही ये सब नियम लगाए जा रहे हैं, मतलब बनाए जा रहे हैं रूल। ठीक है, तो लोगों की सुख सुविधा के लिए किया जा रहा है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपको गणतंत्र दिवस के मौके पर आपको मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को शुरू करने की आपको घोषणा की थी। ठीक है, एक ये हो गया मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, और दूसरा क्या होगा? चार्टर योजना। ठीक है, या चार्ट रैप। ठीक है, दो चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। हाल ही में आपको उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सबसे तेज कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार मिला है। किस गवर्नमेंट को मिला है? किस स्टेट को मिला है? आपको उत्तर प्रदेश को। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एग्जाम में ये कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आपको है किस स्टेट को मिला है? तो बिहार, मान लीजिए एग्जाम्पल में क्या है? यूपी, दिल्ली, एमपी। ठीक है, तो दिया जा सकता है, तो इसमें कौन सा होगा? यूपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी में क्या कहता है वो देखते हैं कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कार्यान्वयन के संबंध में आपको यूपी के, उत्तर प्रदेश के आपको कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को, ये भी नाम याद रखिएगा, जो कि यूपी के एग्ज़ाम से बिलोंग कर रहे हैं, यूपी का एग्ज़ाम देते हैं, तो वो भी देखिएगा कि इसका मतलब कृषि मंत्री कौन है? सूर्य प्रताप शाही। ठीक है, और केंद्रीय कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं आपको केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, तो इनके द्वारा जो आपको ये अवार्ड दिया गया है, किनको दिया गया है? यूपी कृषि मंत्री को। कौन? तो सूर्य प्रताप शाही को दिया गया है। ठीक है, और अन्य उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अन्य राज्यों और जिलों को भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? यूपी का स्थापना हुआ था 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। राजधानी क्या है? लखनऊ। ये सबसे बड़ी सिटी भी आप कह सकते हैं, यूपी की सबसे बड़ी सिटी में काउंट होता है। यहाँ के मुख्यमंत्री क्या है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आप लोग में से कोई बता सकता है आनंदीबेन पटेल यूपी से पहले कहाँ की राज्यपाल थी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप ये देख लीजिए, ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ का ट्वीट है, आप देख सकते हैं। यूपी रिसीव अवार्ड फॉर फास्टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। यहाँ पर हम लोग अब ये एंड हो गया, ये लास्ट है। और चलिए आज थोड़ा कम है, टाइम नहीं था, तो इसके कारण से मैं कम बनाया आज, तो जो भी होगा कल वाले में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिएगा, जिससे ग्रुप बने और अच्छा इसमें और ज़्यादा मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं, और अच्छा इसमें मतलब आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा बना है, क्या है, तो उसमें क्या और अच्छा किया जा सकता है, अच्छा बेहतर बनाया जा सकता है इसको, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों, ओके, थैंक यू वेरी मच।